नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में 2 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राजद अपना दमखम दिखा रही है। वही अगर बात करें विपक्षी दल यानी राजद के विपक्षी दल एनडीए गठबंधन, तो वहां भी सभी लोग तैयारी में हैं। चिराग पासवान भी तैयारी में है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने मध्यवर्ती चुनाव की आशंका भी जता दी है। लेकिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर का जो उपचुनाव है, ये चुनाव राजद गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, राजद की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। आपको पता होगा बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक राजद के पास है। इसको लेकर राजद पूरी तैयारी में है कि दोनों स्थानों पर जो चुनाव है वहां हम अपने कैंडिडेट देंगे। पिछले बार कांग्रेस को उन्होंने जितनी सीटें दी उस सीट के हिसाब से कांग्रेस जीत नहीं दर्ज कर पाई, और कुशेश्वर स्थान का सीट भी ऐसा था जो कांग्रेस के खाते में थे। कांग्रेस के नेता अशोक कुमार वहां से चुनाव लड़े थे। आपको बता दें कि 46,758 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे, जो 34.26% है। जदयू की बात करें 53,980 वोट प्राप्त हुए थे, और ये कुल 39 के आसपास प्रतिशत में है। सीधे तौर पे समझा जाए तो कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि जो सीटें हमें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मिली थी, उन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजद की तरफ से दावा किया गया है कि दोनों जगहों पर राजद चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में अब राजद गठबंधन में टकराव होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने भी बयान दिया है और उन्होंने भी कहा है कि उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर के जो सीटें हैं वो राजद गठबंधन में बटेगा। यानी सीधे तौर पे उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि जो सीटें हमें मिली थी वो सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे एक और तथ्य है कि इन दोनों सीटों पर जदयू का प्रभुत्व रहा है। जदयू इन दोनों सीटों पर लीड करती आई है। ऐसी स्थिति में जदयू एक तरफ जहां मजबूती के साथ खड़ी है, एनडीए गठबंधन दल में 2 नेता कम हो गए, यानी सीधे तौर पे जदयू के 2 विधायक कम हो गए। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से अब इन दोनों जगहों पर जब चुनाव है तो ऐसी स्थिति में भाजपा गठबंधन की तरफ से तो कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन जदयू की तरफ से इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि दोनों जगहों पर जदयू चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जदयू के विधायक पहले से वहां जीते हुए हैं। लेकिन राजद गठबंधन में अब ये घमासान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जदयू को बड़ा फायदा होगा, एनडीए गठबंधन दल को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही है उस खबर के मुताबिक जेडीयू इस सीट पर जीतते आई है और राजद अब इस सीट पर दावा कर रही है। वहीं राजद के सहयोगी दल कांग्रेस ने भी अब दावा कर दिया है, क्योंकि यह सीटें कांग्रेस को पहले मिली थी। देखने वाली बात यह होगी कि जैसे जैसे उपचुनाव आते हैं वैसे वैसे बिहार के जो राजनीतिक पारा है वो किस प्रकार से चढ़ता है, और राजद गठबंधन के अंदर जो खींचातानी अभी से दिखाई देने लगी है उसका असर क्या कुछ पड़ता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।